हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ विपिन गुजेला। बहुत दिनों के बाद 7-8 दिन के बाद आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। बिकॉज यार इस चैनल के ऊपर ना कंटेंट बिल्कुल समझ नहीं आता कि क्या कंटेंट बनाऊँ मैं, किस टाइप के ऊपर वीडियोस बनाऊँ। सोचना पड़ता है बहुत सोच समझ के। जैसा कि मैंने ऑलरेडी जो मेरा मेन चैनल है विपिन गुजेला ब्लॉगिंग वाला, उस पर मैंने बहुत सारी वीडियो जब मैं कुवैत में था तो मैंने बना रखी है। लेकिन अब उस चैनल पर सिर्फ मैं ट्रैवल एंड लाइफस्टाइल ब्लॉग्स बनाता हूँ। और काफ़ी लोग इंस्टाग्राम पे मैसेजेस करते हैं कि भाई यार आप होटल मैनेजमेंट बैकग्राउंड से हो तो प्लीज़ होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड भी वीडियोस बनाया करो। तो मेरे दिमाग में एक टॉपिक आया है ये कि लाइफ ऑफ बारटेंडर इन कुवैत। बिकॉज इसको लेके बहुत सारे लोगों को धोखा हो जाता है। वो धोखा कैसे होता है मैं आपको आगे बताऊंगा। बिकॉज मेरे काफ़ी फ्रेंडों के साथ हुआ जब हम लोग काम कर रहे थे। मुझे भी नहीं पता था एक्चुअली, मुझे खुद नहीं पता था जब मैं आज से 4 साल पहले कुवैत में गया था। तो होता है क्या है ना, देखो बारटेंडर आप लोगों को जो भी होटल में बैकग्राउंड से पता है तो उनको पता है कि बारटेंडर क्या होता है। कि भाई आपको सारे बेवरेजेस की नॉलेज होनी चाहिए, ऐसी है। तो लेकिन कुवैत में सीन क्या है, देखो कुवैत में सीन ऐसा है कि भैया कुवैत में पहली बात अल्कोहल बैंड है। राइट, अल्कोहल वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं बिकती है। बिकॉज बैंड है वहाँ पे, आप अल्कोहल बेच ही नहीं सकते हो। सही है। दुबई में है, और दुबई के अलावा और दूसरी कंट्रीज़ के बारे में मुझे नहीं मालूम। और बहरीन में भी है। जब मैं बहरीन में था तो बहरीन में भी है। दुबई और बहरीन में तो है, और दूसरी कंट्रीज़ को लेके, गल्फ़ कंट्रीज़ को लेके बात कर रहा हूँ मैं। तो दुबई और बहरीन के अलावा और मुझे नहीं पता किसी कंट्रीज़ में, मस्कट, ओमान वगैरह, और सऊदी में भी नहीं है। कुवैत का तो बिल्कुल, कुवैत में जो है अल्कोहल बैंड है। अगर आप बारटेंडर हो ना तो कुवैत बिल्कुल भी सही जगह नहीं है आपके लिए। बिकॉज वहाँ पर अल्कोहल बैंड है तो आपकी जो नॉलेज होगी ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। मेरी तक, मैं खुद जब था यार, देखो मैं होटल मैनेजमेंट बैकग्राउंड से, मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट फूड एंड बेवरेज सर्विसेज है। सो जो नॉलेज मैं लेके गया था यहाँ से, फूड की तो चलो ऑब्वियसली देखो होती है नॉलेज बंदे को। रही बेवरेज की नॉलेज बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ के अंदर। बिकॉज आप जब भी इंटरव्यू देने जाते हो तो मोस्टली आपसे बेवरेजेस के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है। सही है। चाहे वो F&B सर्विस का बंदा हो, चाहे एज अ बारटेंडर स्पेशली क्यों ना। ऑब्वियसली जब बारटेंडर हो तो सिर्फ बेवरेजेस पूछा जाएगा। अगर देखो बाई चांस अगर आप बारटेंडर हो, मेरा एक दोस्त था बारटेंडर, TGI फ्राइडे से वो निकला हुआ था और कुवैत में हमारे साथ जॉब करता था। वो एज अ बारटेंडर था, प्रोफेशनल बारटेंडर, फ्लेयरिंग व्लेयरिंग उसको आती थी। लेकिन जब वो कुवैत पहुंचा तो भाई उसने सोचा कि सही, उसको पता नहीं था तो पता नहीं था तो वो कुवैत में जॉब करने लगा। जब उसको पता लगा कि भैया बारटेंडर को तो यहाँ तो कुछ अलग ही सिस्टम है कुवैत के अंदर, तो भाई उसकी जो नॉलेज है बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। वो कह रहा था भाई अब तो कुछ भी याद नहीं है। और अब फिर से इंडिया अगर हम जाएंगे, 2 साल का जो भी कॉन्टैक्ट होता है, 1 साल का या 2 साल का, 2 साल का कॉन्टैक्ट होने के बाद मतलब मेरी जो नॉलेज है, हम खुद आपस में, वो तो अच्छा रहा कि हम आपस में बातचीत करते रहते थे कि भाई चलो सिंगल वोडका के नाम बताओ, ये वो सब हम अपनी प्रैक्टिकली नॉलेज हम लोग आपस में बातचीत करते रहते थे कि हाँ भाई सिंगल मोल्ट विस्की के नाम बताओ, उसके नाम बताओ। तो थोड़ा बहुत हम आपस में करते रहते थे बातचीत। तो थोड़ी बहुत नॉलेज हमें हल्की फुल्की थी। और सच बताऊं, जब मैं इंडिया आया था ना तो मेरी नॉलेज भी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। मुझे फिर से वापस पढ़ना पड़ा सब कुछ, हर एक चीज़ को लेके। बिल्कुल ऐसा लगता है कि बिल्कुल जहाँ से शुरू हुआ था सब कुछ वहीं से वो सारी मुझे नॉलेज फिर से मैंने पढ़ना चालू किया। बिकॉज देखो आप चीज़ करते रहते हो तो आपको पता होता है कि हाँ भाई आपकी जो नॉलेज है, देखो आप जॉब करते रहते हो उसी लाइन में तो आपको पता लगता रहता है। लेकिन जब आपका गैप आया था पूरे 2 साल का, बिकॉज कुवैत के अंदर अल्कोहल नहीं है। कुवैत में बारटेंडर का काम क्या होता है, एज अ बरिस्ता, बरिस्ता भी बोलते हैं। तो ये तो क्या काम होता है, वो काम होता है कि भैया वहाँ पे सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह हो गई या हॉट ड्रिंक्स होगी, वो सब आपको देना पड़ता है। बस यही काम होता है। और इसी काम के लिए 30, 35, 40 हज़ार रुपये जो भी सैलरी आपको मिलती है, 130, 150, 170 के डी, मतलब इतनी सैलरी तक मिल जाती है। मैं हमेशा कहता हूँ कि देखो अगर पैसा अच्छा मिलता है तो ज़रूर जाओ। लेकिन हर जगह पैसा भी इम्पोर्टेंट नहीं रखता, खासकर उन लोगों के लिए जिनका प्रोफेशनली यही हो बारटेंडर। क्योंकि अगर आप जाओगे तो बिल्कुल आपकी नॉलेज ज़ीरो हो जाएगी, बिल्कुल ही ज़ीरो हो जाएगी। अगर आप जाना चाहते हो तो जा भी सकते हो, लेकिन देखो वो सब आपको मेहनत करनी पड़ेगी अपने ऊपर। रोज़ आपको पढ़ना पड़ेगा, अपनी बुक्स वगैरह लेके जाओ इंडिया से अपनी बेवरेजेस की, और पढ़ते रहो, जॉब भी करते रहो, पढ़ते रहो, ताकि आपकी नॉलेज बिल्कुल ज़ीरो ना हो। क्योंकि वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ आपका काम जो है वो जूस निकालने का हो गया। क्योंकि मोस्टली लोग कुवैत में सिर्फ जूस, सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह बहुत ज़्यादा पीते हैं। हमारे यहाँ तो मतलब मैं कह सकता हूँ कि 10% लोग ही पीते हैं, लेकिन वहाँ पे 95% लोग जूसेस हो गए, मॉकटेल्स हो गई, ये सब पीते हैं। ठीक है।
और हॉट ड्रिंक्स हो गई, ये सब बहुत 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 ज़्यादा पीते हैं, क्योंकि मैंने जॉब की है, मुझे पता है, इसलिए मैंने सोचा कि आप सब लोगों के साथ शेयर करूं, तो शेयर कर रहा हूं। आई होप कि ये पता लग गया हो कि एज अ बार टेंडर क्या जॉब होती है कुवैत के अंदर। मैं सिर्फ और सिर्फ कुवैत की बात कर रहा हूँ, दुबई में तो आप जा सकते हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन सैलरी का आई डोंट नो कितनी मिलती है बार टेंडर को, लेकिन कुवैत में 130, 150, 170 तक आराम से मिल जाती है। ठीक है, तो बस यही आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, जाने से पहले इंस्टाग्राम पर फॉलो करो, वीडियोस को लाइक करो, कमेंट करो किस टाइप के ऊपर वीडियोस बनाऊँ सही, और दूसरे चैनल को, ब्लॉगिंग चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर, जय हिंद।